नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं पीआरबी। आज 8 तारीख है, यानी कि आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। सुबह से लगातार देखने को मिल रहा है कि कभी भारतीय जनता पार्टी तो कभी कांग्रेस आगे चल रही है। लेकिन जिस तरीके से अब कांग्रेस के पक्ष में नतीजे आते नजर आ रहे हैं, ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। तमाम जगहों पर यह कहा जा रहा है कि किस तरीके से बैलेट पेपर के जो काउंटिंग है वो हो गई है और उसके बाद अब ईवीएम की काउंटिंग हो रही है। हालांकि जब तक बैलेट पेपर की काउंटिंग हो रही थी तब तक कांग्रेस पार्टी आगे चल रही थी, चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे हो हरियाणा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, हम आपको वो रुझान भी दिखा रहे हैं जो तमाम टीवी चैनल्स चला रहे हैं, चाहे वो एबीपी हो, आज तक हो या न्यूज 24 हो। इन सभी के रुझानों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही है और कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। आपको बता दें कि कहा जा रहा था कि अब तक विनेश फोगाट जो है वो पीछे चल रही थी हरियाणा में, लेकिन अब जिस तरीके के नतीजे सामने आए हैं उसमें विनेश फोगाट जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी थी वो जीतती हुई नजर आ रही हैं। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से जो रुझान नजर आ रहे हैं, एबीपी के हो या आज तक के हो, उन सभी रुझानों में कांग्रेस पार्टी की सीटें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही सिर्फ सीटें बढ़ नहीं रही हैं बल्कि बहुमत की ओर बढ़ रही हैं। आप यहाँ देख लीजिए, साफ तौर पर स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। इन रुझानों पर नजर डालें तो चाहे हरियाणा हो जम्मू कश्मीर हो, दोनों के जो रुझान है उसमें कांग्रेस पार्टी ही आगे चल रही है। इसके अलावा देख लीजिए किस तरीके से जो जश्न है कांग्रेस में वो भी देखने को मिल रहा है। आप को वीडियो दिखाने जा रहे हैं, इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो आपस में मिठाइयां बांटते हुए और मिठाई खाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अब ये कह सकते हैं कि कांग्रेस जो है हरियाणा में कहीं ना कहीं सफल होती हुई नजर आ रही है। और जम्मू कश्मीर के अगर आंकड़े देखें, रुझान देखें, तो जम्मू कश्मीर में भी बहुमत के आंकड़े को कांग्रेस छूती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ एक यू टर्न ले लिया था, एक रुझान जो है वो बदल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की इसमें कोई साजिश है या किस तरीके की जो बात है वो हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि अब तक जिस तरीके से कांग्रेस आगे नजर आ रही थी, अब जो रिजल्ट है, अब जो रुझान है वो एकदम से पलटते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि सुबह से तो बैलेट पेपर की गिनती हो रही थी और इन बैलेट पेपर की गिनतियों में कांग्रेस आगे चल रही थी, लेकिन बैलेट पेपर की गिनती खत्म होने के बाद जब ईवीएम की गिनती शुरू हुई है तो ईवीएम की गिनती में फिर से गड़बड़ी, घोटाले नजर आने लग गए हैं। क्योंकि बैलेट पेपर पे जब कांग्रेस आगे चल रही थी, वहीं अब जब ईवीएम की गिनती चल रही है इसमें भारतीय जनता पार्टी को आगे दिखाया जा रहा है। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की ओर से भी बड़े सवाल किए जा रहे हैं। किस तरीके से आप देख सकते हैं, कांग्रेस पार्टी से जो प्रवक्ता हैं जेबा खान, उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान ये तक कहा है कि जब बैलेट पेपर की गिनती हो रही थी तो हमारी पार्टी आगे चल रही थी, लेकिन ईवीएम की गिनती होने तक, ईवीएम की गिनती शुरू होने के बाद देख लीजिए किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को पीछे कर दिया गया है। सिर्फ जेबा खान ही नहीं बल्कि जयराम रमेश, कांग्रेस लीडर जो सिर्फ जेबा खान ही नहीं बल्कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी कुछ ऐसा ही आरोप भारतीय जनता पार्टी और ईवीएम पे लगाया है। देख लीजिए, साफ तौर पर ट्वीट भी निकलकर सामने आए हैं और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप स्क्रीन पर नजर डाल सकते हैं। देख लीजिए, लिखा हुआ है कि चुनावी रुझानों को जानबूझकर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर धीमे धीमे शेयर किया जा रहा है। क्या बीजेपी प्रशासन पर दबाव बना रही है? जयराम रमेश का ये कहना है कि जो चुनाव आयोग की वेबसाइट है उस पर धीरे धीरे जो है रिजल्ट आ रहा है, धीरे धीरे उसे अपडेट किया जा रहा है। क्या जो है सरकार जो है वो प्रेशर बना रही है, क्या कुछ कर रहे हैं, क्या धांधली की जा रही है इसमें? क्योंकि कांग्रेस का प्रदर्शन जो रहा है उत्तर प्रदेश चुनाव में, जम्मू कश्मीर में जो प्रदर्शन रहा है, ऐसे में हरियाणा में भी उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बल्कि बैलेट पेपर तक तो जीतते हुए नजर भी आ रहे थे, अब जब ईवीएम की गिनती शुरू हुई तो देख लीजिए किस तरीके से धांधली जो है वो शुरू हो गई है। और आपको एक वीडियो भी आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पर खासा वायरल हुआ था, अभी 2 दिन पुराना वीडियो है, जिसमें बीजेपी से नेता हरियाणा के हैं जो वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि भैया जीत हम रहे हैं क्योंकि हमने पूरी व्यवस्था कर ली है। तो पूरी व्यवस्था कर ली गई है, क्या यही वो व्यवस्था है जिसमें ईवीएम में धांधली, गड़बड़, घोटाला जो है शुरू कर दिया गया है? क्योंकि विनेश फोगाट को पीछे किया जा रहा था और वो कितने ज्यादा मतों से आगे हैं इसके बावजूद उनके वोटों की गिनती कम दिखाई जा रही है। जी हाँ, एक और बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया है, धांधली
निकल कर सामने आई है। देख लीजिए लिखा भी हुआ है साफ तौर पर, न्यूज 24 की खबर है, ट्वीट देख लीजिए इनका है। इसमें लिखा है कि विनेश फोगाट 5200 वोटों से आगे, लेकिन ईसी यानी कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ 2100 से आगे बता रहा है। कांग्रेस ने कहा, ये कांग्रेस देख लीजिए दावा कर रहे हैं, पहले कह रहे हैं जेबा खान की तरफ से जो बयान आया है उसमें उन्होंने कहा कि किस तरीके से बैलेट पेपर में आगे थे लेकिन ईवीएम में जो है अब पीछे कर दिया गया है। जयराम रमेश कह रहे हैं कि जो साइट है इलेक्शन कमीशन की उस पर जो है रिजल्ट जो है वो धीरे धीरे अपडेट किया जा रहा है। अब देख लीजिए कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट के वोटों को कम बताया जा रहा है। भले वो आगे हैं लेकिन उनका जो मार्जिन है वो कम दिखाया जा रहा है। 5200 वोटों से आगे हैं वो, लेकिन उनका वोट सिर्फ 2100 बताए जा रहे हैं। तो किस तरीके से बीजेपी पूरी तरीके से धांधली सब जगह पर करती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी तक रिजल्ट साफ नहीं हुआ है, इसको आते आते शाम हो जाएगी, लेकिन जिस तरीके से अभी धांधलीबाजी शुरू हो गई है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपना जो पुराना चेहरा है, अपना जो ये धांधली करने का चेहरा है, ये अभी से दिखाना इसने शुरू कर दिया है। आप देख लीजिए कहा जा रहा है कि भैया कांग्रेस जीत रही है, लेकिन जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं वो कुछ और कह रहे हैं। देख लीजिए डॉक्टर लक्ष्मण यादव है, इन्होंने कहा है, यहाँ देख लीजिए एबीपी न्यूज के ये रुझान का स्क्रीनशॉट इन्होंने शेयर किया है और लिखा है जम्मू कश्मीर सभी सीटों के रुझान। अब आप देख लीजिए हरियाणा की 90 सीट में से बीजेपी 19, कांग्रेस 65 है और बाकी जो है अदर वो इतनी है। अब जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस 46 दिखाई जा रही है और बीजेपी को 28 दिखाया गया। डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने लिखा है कि झूठ और लूट की सरकारों के दिन लदने वाले मालूम पड़ रहे हैं, तेज उतर गया है, चमक फीकी पड़ती जा रही है, जादूगर का जादू पकड़ लिया गया है। इसके अलावा देख लीजिए आप पूरा यहाँ पे स्क्रीनशॉट हम आपको दिखा रहे हैं, एबीपी न्यूज का है जम्मू कश्मीर का, जिसमें बीजेपी 26, कांग्रेस 5100 से प्लस है और अदर 10 मान लीजिए और पीडीपी का 3 है। तो देख लीजिए जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस आगे है। हालांकि जम्मू कश्मीर में अभी रुझान जो है कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं और हरियाणा में जो बैलेट पेपर के रुझान थे वो कांग्रेस के पक्ष में थे, लेकिन अब जब ईवीएम की गिनती शुरू हुई तो कांग्रेस को पीछे दिखाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये धांधली होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके का कॉन्फिडेंस बीजेपी हमेशा दिखाती है, यहाँ पर भी बीजेपी जो कॉन्फिडेंस है वो दिखाती हुई नजर आ रही है। देख लीजिए लिखा हुआ है कि हरियाणा में ये तय है कि सरकार तो हमारी बनेगी, आलोक अजय, बीजेपी के नेता हैं आलोक अजय, ये देख लीजिए कितने कॉन्फिडेंस से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया सरकार तो हमारी ही बनेगी। तो यहाँ साफ तौर पर नजर आ रहा है, साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जहां जम्मू कश्मीर में बढ़त बनाए हुए है, हरियाणा में बढ़त बना रही थी, लेकिन धांधलीबाजी जो हमेशा से बीजेपी करती आई है यहाँ पर भी शुरू कर दी है और किस तरीके से ईवीएम में गड़बड़ी करके अब वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और बैलेट पेपर की गिनतियों को अब जो है इन्होंने एक तरह से साइडलाइन कर दिया है और ईवीएम की गिनती से अपने आप को बढ़त बना रहे हैं। यहाँ पे फर्क साफ हो गया है, देख लीजिए पूरा खुले तौर पर ये लोग अपना जो चरित्र है वो दिखा भी देते हैं। यहाँ ये कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है। 2 दिन पहले वीडियो वायरल हुआ था कि हमने सारी व्यवस्था कर ली है, सरकार तो हमारी ही बनेगी। तो इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, इतना कॉन्फिडेंस ये कहाँ से लाते हैं, कैसे लाते हैं? ये इसीलिए लाते हैं क्योंकि इन्हें पहले से ही पता रहता है कि क्या कुछ होने वाला है। अब लेकिन शाम का इंतजार रहेगा। धीरे धीरे जिस तरीके से विनेश फोगाट पीछे थी अब आगे हो गई है, 6000 वोटों से आगे दिखाई जा रही है। देख लीजिए तो अब आने वाले समय में देख लीजिए शाम होते होते जब तक 6 बजे तक पूरे रिजल्ट घोषित नहीं हो जाते हैं, सारे राउंड्स के रिजल्ट घोषित नहीं हो जाते हैं, तब तक कुछ भी कहना सही नहीं होगा। हालांकि जिस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन जम्मू कश्मीर में दिखाया जा रहा है वो वाकई बेहद बेहतरीन है। अब हरियाणा में क्या कुछ होता है ये शाम तक पता चल जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें पीआरबी के साथ।